अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से एक घाटा के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे हमजा जिसने सना को उसकी माँ के पास भेज दिया है और अब आकर ये सना सारा बैर इसी रानी पर ही निकालती है। एक थप्पड़ रानी से खाकर उसे आराम नहीं आया था कि अगले ही दिन उसके पास फिर से चली आती है। इस रानी को स्टोर रूम में बंद किया है, सारी यादें उसकी वहीं पर थी। उन्हीं यादों के एहसार में ही वो वहीं पे सो गई। अब ये सना आती है तो दरवाजा खुलता है। रानी जल्दी से उसे देखकर टेडी बियर को कार्टन में रखती है तो सना आकर उसी कार्टन को पाँव मारती है। अब आते ही उसने बातें सुनाना शुरू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर वो बातें सुनाने ही तो आती हैं या ताने देना। मैं चीख चीख के सारी दुनिया को तुम्हारी असलियत बताऊंगी ना, तब तुम्हें मालूम होगा कि तुम हो क्या। तो ऐसे में रानी भी पूछती है क्या है मेरी असलियत। अब यही सना हमजा का गुस्सा तो इसी पे उतारती है। धोखेबाज, बेवफा और शादी के बाद भी अपनी पहली मोहब्बत को अपने पीछे लगा कर रखा है। घटिया औरत हो तुम। तो बस ये सुनना था, अब रानी से मजीद बर्दाश्त नहीं होता। रानी का बस नहीं चलता कि इसका गला दबा दे, मगर अच्छा है रानी ने फिर से हाथ उठा दिया। उसी वक्त इसके मुंह पर तमाशा दे मारती है। हकीकत में घटिया औरत तो इसकी माँ और नानी है और बाद में ये खुद भी। मगर फिर रानी ने भी इन्हें आईना दिखाई दिया। अब ये आईना इस सना से बर्दाश्त नहीं होता। रोते धोते यहाँ से चली गई। रानी तुमसे तो मैं पूछ के ही रहूंगी, अब देखना तुम्हारा वो हशर करवाती हूँ कि तुम याद रखोगी। फिर यूं ही कुछ वक्त बीता। रानी इस सना के जाने के बाद जल्दी से कागज और पेन ढूंढ लेती है और वहीं पर लिख देती है सारी हकीकत जो इन लोगों की है। अब ऐसे में इस घर की नौकरानी को इस पर तरस आ गया तो रानी की मदद करती है। जल्दी से रानी ने दरवाजे के नीचे से लेटर दिया, ये जाकर मेरे ताया को दे दो और उन्हें कहो कि पुलिस बुला ले आए। और ऐसे में इस मुलाजमा को नहीं मालूम था कि पीछे ठहरा ये दानिश देख रहा है। जैसे लेटर लेकर उठी तो सामने अपने इस दानिश को देखती है। ये देखकर तो वो उसके हाथ जोड़ने लगी, मगर ये दानिश भी इस मुलाजमा को नहीं छोड़ता और अंदर आकर इस रानी की खूब खबर लेता है। इतना तक कि अब तो शायद वो उसके हाथ भी बांध दे। बहुत उछल रही हो ना, बड़े लेटर लिखे जा रहे हैं। और फिर कुछ ही देर बीतने के बाद यहाँ पर सना की वालदा भी आ जाती हैं। मेरी बेटी पर तुमने हाथ उठाया, उसी वक्त इसे थप्पड़ मार दिया। तुम्हारे मैं हाथ तोड़ दूंगी अगर दोबारा तुमने सना पर हाथ उठाया। फिर यूं ही सना जिससे रहा नहीं जा रहा इस हमजा के बगैर, उसने तो रोना धोना मचा दिया, अपनी माँ का सर खा गई। तो आखिर ये दोनों माँ बेटी जाती हैं हमजा के पास। वहीं जाकर उसके वालिदैन से बात करती हैं। इतना तक कि सना की वालदा ने तो हाथ जोड़ लिए। हमजा सामने बैठा है, खुश होता है कि इन्हें अपने किए का पछतावा तो हो, मगर ये लोग इतनी सीधी खीर नहीं, बहुत टेढ़े लोग हैं। हम सबसे गलती होगी बेटा, हमें प्लीज माफ कर दो। तो हमजा ने भी साफ कह दिया, आप सबने मिलकर जो हमारे साथ किया है ना, उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। ये सुनकर सना तो जज्बाती हो जाती है। देखो हमजा, मेरी माँ तुमसे माफी मांग रही है। और उसी वक्त उसे दौरे पड़ने शुरू हो गए। पहले तो हमजा आराम से बैठा रहा कि ये इसका ड्रामा है, मगर आज फिर इसकी असलियत सामने आ ही गई, क्योंकि सना को तो दौरे पड़ते हैं। हमजा के वालिदैन भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए और बिल आखिर सना को यहाँ पर मजबूरन इन्हें रखना ही पड़ेगा। और हमजा यही फैसला ही करता है, वो भी बहुत मजबूर होकर। मगर ऐसे में सना की ही खैर नहीं, क्योंकि वो जितना हमजा के साथ रहेगी उसे अजियत ही मिलेगी, क्योंकि हमजा उसे कभी कबूल ही नहीं करेगा। और यही बात ही सना के लिए काफी है उसे मारने के लिए। फिर यूं ही कुछ वक्त बीतने के बाद ड्रामे की कहानी में कुछ पर्दाफाश तब होता है जब हमजा के वालिद ने एक रेस्टोरेंट में दानिश को किसी लड़की के साथ देख लिया। वो तो ये सब देखकर ही हैरान रह जाते हैं, और खास तौर पर उस लड़की के साथ इतनी बेतकल्फी कि अपने हाथ से दानिश उसे खाना खिला रहा है। ऐसे में अब उनके लिए हैरत बनती है और कुछ तजस्सुस भी कि दानिश के घर वाले तो कहते हैं कि रानी अपनी लाइफ में बहुत खुश है, दानिश उसे बहुत खुश रखता है, मगर ये सब क्या है। और फिर यूं ही इस दानिश की हकीकत खुद ब खुद ही हमजा के वालिदैन के सामने खुलती चली जाएगी, मगर बहुत आहिस्ता आहिस्ता।